जाता है अनुराग भदौरिया जी को। नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के। और अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि कुछ दिन से तो हमारी कोई पॉलिटिकल डिबेट हुई नहीं। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग देश में एक जज्बे के साथ खड़े थे कि ऑपरेशन सिंदूर, इस देश के जवान लड़ रहे हैं, इस देश के डिफेंस फोर्सेस लड़ रही हैं, हम एक सुर में बोलेंगे। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, सुर ही बदल गए। अब आर्मी को भी डिवाइड कर दिया गया है। अब जाति से उसका पता चलेगा हमें। पहले तो व्योमिका सिंह का नाम नहीं आता, दिव्या सिंह बुला रहे हैं। दूसरा, उसकी जाति देख रहे हैं, किसी को जाति सूचक ऐसा शब्द बोल रहे हैं राम गोपाल यादव जी जो कहना नहीं चाहिए, जो कानून के खिलाफ है। और तीसरी बात, एयर मार्शल की भी जाति, अरे भाई वो तो यादव है। मैं पूछना चाहती हूं, इससे ज्यादा निचली कोई भाषा हो सकती है हमारी आर्मी के लिए, जो सिर्फ एक चीज सोचकर निकलता है बॉर्डर पर कि इस देश को महफूज रखना है, इस देश की सुरक्षा करनी है। वहां पर भी जाति, वहां पर भी पीडीए। देखिए, राष्ट्र के हित में थे नहीं, हम एक हैं। जब भी पाकिस्तान सर उठाएगा, हिंदुस्तान एक होगा। इसलिए थे था मत यूज कीजिए। राष्ट्र के मुद्दे पे विपक्ष हमेशा सरकार के साथ रहता है, और जब भी कोई हमारे साथ हिमाकत करेगा, हम एक साथ हमेशा दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सेना के 100 रुपए पूरे देश को नाच है, गर्व है। लेकिन सवाल तब उठता है जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारी ही एक सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बता देंगे। उसमें माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो आतंकवादी की पाकिस्तानी जो आतंकवादी उनकी बहन बताएंगे, और माफी मांगने से काम चलेगा? ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए। जो बहादुर बेटी लगातार देश में जब वार चल रहा था, वो हमें ब्रीफिंग दे रही थी, उसको बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन है। यही क्षमता नहीं है। दूसरे इनके विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। वहां पे एक सपूत बिहार का शहीद हो जाता है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इम्तियाज शहीद हो जाता है। इन्हें पता ही नहीं है, कहते मुझे पता ही नहीं चला वो कब शहीद हो गया, तो मैं इसलिए पहुंच नहीं पाया। सोचो आप। तीसरे इनके राजस्थान में एक बाल मुकुंद चार्य जी हैं, एक एमएलए, जो तिरंगा यात्रा तो निकालते हैं लेकिन तिरंगा से मुंह पूछते हैं। सोचिए आप, ऐसे इनके एमएलए हैं। दूसरे इनके एक और हैं महानुभाव बलिया में, जो अश्लील डांस कर रहे हैं इस समय। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारे देश के अंदर में बाहर की ताकतों से तो हम लड़ रहे हैं, बट ये जो हमारे यहां जयचंद बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ा जाए, जरा बताइए तो आप। ये तीसरा सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। एक हमारी हिमांशी नरवाल, उनके पति शहीद हुए जब 26 लोगों की मौत हुई, उन्होंने देश की एकता की बात की, देश की एकता की बात की। पूरा ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए सोशल मीडिया पे। क्या उसमें से किसी की अरेस्टिंग हुई? क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की? वैसे सरकार के मंत्री के खिलाफ या नेता के खिलाफ अभी कुछ कह देंगे तो तुरंत ट्रोलर पकड़ लिया जाएगा, जेल में चला जाएगा। और बहादुर बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला गया, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। सारी बातें आपकी सर आंखों पर अनुराग भदौरिया जी, मैं हर एक बात से सहमत हूं। आपने जितने सवाल उठाए, मैं सबसे सहमत हूं। 100% सहमत हूं कि जिस तरह की भाषा एमएलए मिनिस्टर्स ने इस्तेमाल की है, ये नहीं होनी चाहिए, और मैं इन्हें कंडेम भी करती हूं। लेकिन राम गोपाल यादव जी ने जो कहा, बस उसी सवाल को आप गोल कर गए। बोला नहीं कुछ आपने उस पे, यानी कि आपके पास उसका कोई बचाव नहीं है। प्रहार है बीजेपी पे और वो होने चाहिए, लेकिन राम गोपाल यादव के स्टेटमेंट पर आपने एक भी जवाब नहीं दिया। अब देर हो गई। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। सवाल अनुराग भदौरिया ने जो उठाए हैं वो भी, और राम गोपाल यादव ने क्या कहा और क्यों कहा वो भी।
सबसे पहले देखिए, आजकल हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो एक न्यू नॉर्मल को हम भी स्थापित करते हैं। जो बयान मध्य प्रदेश के मंत्री का आया वो निंदनीय है, खंडनीय है। न केवल हम पार्टी के रूप में उसको खारिज करते हैं, उनके ऊपर पार्टी की दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से कार्रवाई भी होनी चाहिए। नो इफ नो बट। पर अब मैं पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वैसे कहते हैं जाति न पूछो सैनिक की, केवल पूछ लीजिए उनका कितना है बलवान। पर बलवान न देखते हुए इनकी जाति देखने का काम करने वाले राम गोपाल यादव, जो सीरियल ऑफेंडर है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं, वोटों के लिए सुरक्षा बलों ने करवाया है। ये वही पार्टी है जिसने कहा यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, आईसिस के आतंकियों पर भरोसा है। ये वही पार्टी है जिसने की जिस प्रकार से शुभम द्विवेदी, उनकी भी जान गई थी तो कहा कि मैं इनके घर क्यों जाऊं, मेरा इनके परिवार से कोई संपर्क नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने पूरी सेना को सड़क का गुंडा कहा। ये वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के समान प्रमाण मांगे। ये वही पार्टी है जिसने कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रमाण मांगे, आज भी मांगे। और आज की बात करते हैं कि किस प्रकार से जी हो, किस प्रकार से अजय राय जी हो, या सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा गया, या उसके बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस के हुसैन दलवाई से लेकर बाकी नेताओं ने, और एक तो अभी आम आदमी पार्टी की नेत्री, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक गिड़गिड़ाकर दुनिया के सामने ना माने मैं नहीं मानूंगी। मतलब डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है, मानना किसकी बात को, ट्रंप की, जिन्होंने पलट लिया अपनी बात। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, भारत की सेना और सरकार पर भरोसा नहीं, भारत की विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है आपको? पाकिस्तान पर, जो 65 का युद्ध हारा तो माना था क्या, 71 का हारा था माना था क्या, 99 का हारा था माना था क्या? उस पाकिस्तान पर भरोसा है जिसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे कौन ढाल बना था? यही केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं और इसीलिए वो पाकिस्तान की मीडिया में सेलिब्रेट हुए। यही केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर गलत हुआ है और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाया था। तो इसीलिए आप देख लीजिए, कांग्रेस हो, आप हो या समाजवादी, इनका ओल्ड नॉर्मल अभी भी चल रहा है। सेना का अपमान, यही इनकी पहचान। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो देश और दुनिया के सामने है, लेकिन साथ में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की जिस तरह से सामने आया, तुर्की के ड्रोन आए दिन इस देश पर बरस रहे थे, गरज नहीं रहे थे, बरस रहे थे। लेकिन तुर्की पर सवाल पूछने पर क्या हो रहा था, वो जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बीच में, अरे सवाल ही तो पूछा था, और यह पूछा था कि क्या आप सपोर्ट करेंगे, आप बोलो, पहले आप। मैं पूछना चाहती हूं, ये कहने में कि भारत के खिलाफ जो भी खड़ा है हम उसके खिलाफ है, ये कहने में कितना दम लगता है, कितनी देर लगती है और कितना सोचना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को? सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कहीं आपको वोट बैंक नजर आ रहा था इस दौर में भी, जब हम अपनी बहनों और बेटियों के लिए बदला ले रहे थे पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तुर्की पर सवाल आया तो आप वोट बैंक के बारे में सोच रहे थे। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। शुरुआत में थैंक यू मेजर गौरव फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन, इज बिकॉज पीपल लाइक यू कि हम सुरक्षित है। नाविका जी, आपने सवाल अच्छा पूछा, और क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एक न्यू नॉर्मल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैं भी कहूँगा कि वो परसेप्शनली जो ये दो व्यक्ति कर रहे थे, पवन जो एक बहुत एरुडाइट स्पोक्स पर्सन है और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे, वो शायद गलत था। और नाम नहीं पता तो बता दूं, जयराम रमेश, तो वो सही नहीं था और वो परसेप्शनली कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। नो इफ नो बट मैं भी कहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, हुआ कुछ नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि किस तरह से एफआईआर फाइल किया हमने देखा, तो मैं भी कहता हूं। लेकिन बात क्या है, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़े तुर्की के साथ, आज एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया एयरपोर्ट पे। नाविका जी, मैं बता रहा हूं, जो बॉयकॉट टर्की अभी ट्रेंड हो रहा है, सबसे पहला ट्वीट तहसीन पूनावाला ने किया था, हमने उनको एक्सपोज किया था, और हम सब साथ है, देश के साथ, हम प्रधानमंत्री जी के साथ है। डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ी है। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उसको सारे एयरपोर्ट्स के